यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट कहती है कि 2027 तक इंडिया चाइना को पीछे छोड़कर पॉपुलेशन के मामले में सबसे आगे होगा। चाइना अपनी बूढ़ी आबादी के डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए 1 चाइल्ड से 3 चाइल्ड पॉलिसी को अपना चुका है। पर क्या इंडिया को अपनी बढ़ती हुई आबादी पर रोक लगाने के लिए 2 चाइल्ड पॉलिसी को अपना लेना चाहिए? क्या वक्त आ गया है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल एक हकीकत बन जाए? नमस्कार, मैं आत्री विश्वास रॉय। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का जिन बंद बोतल से बाहर आ रहा है और इसकी शुरुआत हो रही है नॉर्थ ईस्ट के आसाम से। नए सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा की अगुवाई में आसाम 2 चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रहा है। अगले कुछ मिनटों में समझिए क्या है ये 2 चाइल्ड पॉलिसी और आसाम के बाद किन राज्यों में इस पर काम हो रहा है। इसकी अच्छाई, इसकी खामी के साथ समझेंगे कि क्या आसाम से ये बात निकलकर संसद में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल तक जाएगी। ये टॉपिक आपको एंटरटेन नहीं करेगी पर इन्फॉर्म और एजुकेट जरूर करेगी। इसीलिए अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू एडिशन मिलता है तो वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब करके। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज 2 चाइल्ड पॉलिसी? आसाम में हिमंत बिस्वा की सरकार 2 चाइल्ड पॉलिसी ला रही है। सिंपल है, ये पॉलिसी हम दो हमारे दो की थ्योरी को प्रमोट करती है। साथ ही ये नियम बना रही है कि गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा सिर्फ उन्हीं फैमिलीज को मिलेगा जिनमें मैक्सिमम 2 बच्चे हों। 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो ना पीडीएस से राशन मिलेगा, ना ही कोई सब्सिडी। ये फैसला पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम पर पाबंदी से शुरू होगा। इज द 2 चाइल्ड पॉलिसी न्यू? आसाम गवर्नमेंट जिस 2 चाइल्ड पॉलिसी को प्रपोज कर रही है वो इंडिया के लिए नया भी है और पुराना भी। 2019 में आसाम गवर्नमेंट ने ही गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबिलिटी में 2 बच्चे से ज्यादा होने पर रोक का फैसला लिया था। आसाम की तरह यूपी में योगी आदित्यनाथ भी ऐसा ही बिल ड्राफ्ट करवा रहे हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और उत्तराखंड के लोकल बॉडी इलेक्शन में कैंडिडेचर की एक शर्त ये भी है कि उनके 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। यानी कि इंडिया में 2 चाइल्ड पॉलिसी अलग अलग रूप में कुछ स्टेट्स में लागू कर रही है। आसाम अब उसका दायरा बढ़ा रहा है। भारत की बढ़ती आबादी को देखते हुए पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को जरूरी बताया जाता है। 15 अगस्त 2019 को खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से पॉपुलेशन कंट्रोल पर जोर दिया था। यूनियन मिनिस्टर्स भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाने और राम मंदिर के बाद गवर्नमेंट पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पर काम कर रही है। हालांकि आजादी के बाद से अब तक 74 सालों में 35 बार प्राइवेट मेंबर्स बिल के जरिए पॉपुलेशन कंट्रोल बिल संसद में लाया गया है पर यह पास नहीं हुआ। क्वेश्चन ये भी है कि क्या इंडिया की आबादी पर ब्रेक लगाने के लिए 2 चाइल्ड पॉलिसी को नेशन वाइड मैंडेटरी कर देना चाहिए? इस सजेशन के साथ बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाई थी। डिमांड थी कि 2 से ज्यादा बच्चे होने पर परिवार से राइट टू वोट और राइट टू प्रॉपर्टी से लेकर सारे गवर्नमेंट स्कीम और सब्सिडी वगैरह छीन लेनी चाहिए। हालांकि मोदी सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री ने तब सुप्रीम कोर्ट में यह साफ कर दिया था कि वो 2 चाइल्ड पॉलिसी को मैंडेटरी करने के बारे में नहीं सोच सकती। 2017 में इंडिया की फर्टिलिटी रेट 2.2 रही है, यानी कि एवरेज हर महिला से ज्यादा बच्चे जन्म देती हैं। 1992 में ये रेट 3.4 थी, यानी कि इंडिया की फर्टिलिटी रेट नीचे जा रही है और दुनिया में इस वक्त आइडियल फर्टिलिटी रेट 2.1 है, जो इंडिया अगले 5 सालों में उस मुकाम पर होगा। फैक्ट्स बताते हैं कि इंडिया में फर्टिलिटी रेट अनइक्वल है और बिहार में सबसे ज्यादा 4 और सिक्किम में 1.1, यानी कुछ स्टेट्स को छोड़कर इंडिया की एवरेज रेट 2 या फिर 2 से कुछ ही ज्यादा है। इस वक्त इंडिया की पॉपुलेशन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी इन इंडिया।
इस लिहाज से टू चाइल्ड पॉलिसी देश की जरूरत है। दूसरी तरफ ये तर्क है कि ऐसी पॉलिसी सेक्स सिलेक्टिव सिस्टम को बढ़ावा देगी, जो इंडिया के ऑलरेडी खराब सेक्स रेशियो को और खराब कर सकती है। टू चाइल्ड पॉलिसी के कारण लड़कों की चाहत में भ्रूण हत्या मामले बढ़ेंगे, एबॉर्शन में बढ़ोतरी होगी और ये महिलाओं के हेल्थ के लिए खराब होगा और एक टाइम के बाद देश की डेमोग्राफी बदलने लगेगी, जिसका शिकार चाइना हुआ। तर्क बहुत सारे हैं, मिसालें बहुत हैं। चाइना, वियतनाम, सिंगापुर जैसे देशों का एक्सपीरियंस मिक्स्ड रहा है। इंडिया में ये इशू सोशल के साथ साथ पॉलिटिकल और रिलीजियस बन जाएगा। हालांकि रिलीजन का इससे ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन जितनी बड़ी प्रॉब्लम आसाम को किसी मुस्लिम की होगी, उतनी ही बिहार के हिंदू या नागालैंड के क्रिश्चियन के लिए भी वही होगी। पर यह भी सच है कि बर्थ कंट्रोल इंडिया के लिए नया कॉन्सेप्ट नहीं है। 1952 में इंडिया पहला देश था जिसने नेशनल फैमिली प्लानिंग अभियान की शुरुआत की और इसी इंडिया ने फिर 1976 में जबरन नसबंदी का भयावह दौर भी देखा। पर 1952 से आज तक हमने हेल्थ सेक्टर में बहुत सुधार किए, मॉर्टेलिटी रेट कम किया, जिससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज भी बढ़ी। इन फैक्टर्स ने भी पॉपुलेशन में एड ऑन किया, इसीलिए अब पॉपुलेशन कंट्रोल भी उतना ही जरूरी कदम है। पर क्वेश्चन ये है कि इंप्लीमेंट कैसे होगा ये। हमारी ओपिनियन में इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में बर्थ कंट्रोल की पॉलिसी मैंडेटरी बनाकर सरकार न जनता पर थोप पाएगी ना उस पर अमल करवा पाएगी। पॉपुलेशन कंट्रोल जरूरी है और उसके नफा नुकसान के लिए धीरे धीरे पहल करनी होगी और इंसेंटिव बेस्ड मॉडल लोगों में ऐसी पॉलिसी पर एक्सेप्टेबिलिटी लाएगा। लोगों को समझना होगा कि कम बच्चे हों तो उनका जीवन ज्यादा बेहतर होगा, उन्हें ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी, वरना न सरकारी सुख मिलेगा न सरकारी नौकरी। इसीलिए आसाम की टू चाइल्ड पॉलिसी इंडिया को पॉपुलेशन कंट्रोल का रास्ता दिखा सकती है। डिसाइड देश को करना है कि उसे पॉपुलेशन में नंबर 1 बनना है या उस पर कंट्रोल कर एक जंग जीतना है। सोचिए और कमेंट बॉक्स में बताइए इंडिया के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल की बेस्ट पॉलिसी क्या हो सकती है और क्या पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पूरे देश के लिए आना चाहिए, बताइएगा जरूर। नमस्कार। एक विषय है जिसको मैं आज लाल किले से स्पर्श करना चाहता हूं और वो विषय है हमारे यहां बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। लेकिन ये बात मानना होगा कि हमारे देश में एक जागरूक वर्ग है जो इस बात को भली भांति समझता है। जनसंख्या विस्फोट, इसकी हमें चिंता करनी ही होगी। सरकारों ने भी भिन्न भिन्न योजनाओं के तहत आगे आना होगा।